हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनवापत हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 769 को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूनाई, योर और कुइगेंग को दिखाया जाता है। तीनों लोग उन एल्डर्स के उस अटैक के सामने बिल्कुल डटकर खड़े होते हैं। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हुए चिल्लाकर कहते हैं, मैं हूं लुकन का हेड लू यूनाई। दूसरा, मैं हूं डीमंस कैमिंग सेक्ट का डिसाइपल कुइगेंग। योर भी कहती है, हाँ और मैं हूं डीमंस कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल योर। जिसके साथ ही उन एल्डर्स का वो बड़ा सा अटैक उन तीनों बच्चों को खत्म करने के लिए उनके करीब पहुंच गया होता है। जबकि यूनाई के इस तरीके की हिम्मत को देखकर वो वल्नरेबल भी उस पर इंप्रेस होते हुए हंसते हुए कहता है, जवान लड़के इस तरीके से मृत्यु के सामने खड़े होते हुए भी तुम नहीं डर रहे। वाकई में देखकर कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक बच्चा लीड कर रहा था। तुम वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर भी मेरे इस अटैक के बाद में जीवित रह पाओगे। इसके साथ ही फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का हैंड पकड़ते हुए अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और अपनी आंखें बंद करके उसे देख रहे होते हैं। तभी अचानक उन वल्नरेबल्स के उस अटैक के सामने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की डोमेन आ जाती है, जिस वजह से वो अटैक योर, यूनाई और कुइगेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उनके सामने शील्ड बनकर खड़ी हो चुकी होती है। एल्डर यानियन की ब्लैक सोल डोमेन देखकर यूनाई भी खुश होता है। वो कहता है, एल्डर हेवन, एल्डर अर्थ, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। एल्डर एलन एल्डर ली से कहते हैं, एल्डर ली, इस तरीके से खड़े मत रहो, तुम जल्दी से इन लोगों को इस अटैक के सामने से दूर ले जाओ। एल्डरली भी बड़ी तेजी से उन तीनों के पीछे आते हैं और तीन लोगों को पकड़ते हुए उस अटैक से काफी ज्यादा दूर ले जाते हैं, जिनसे कहते जाते हैं, ठीक है तो फिर मैंने तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। इस पर जिन भी हाँ करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर क्योंकि वो अटैक 4 इथीरियल स्टेज के 9th लेयर के एक्सपर्ट्स के द्वारा बना होता है, तो वो उनके डोमेन के ऊपर भारी तो पड़ना ही था। वैसे एल्डर जिन और एल्डर यान उस अटैक को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और रोकते हुए उनकी डोमेन डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस वजह से उन लोगों को भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजरी मिलती है और तभी वो अटैक उनकी डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो चारों सोल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए वापस उन चारों वल्नरेबल्स के पास आ जाता है, क्योंकि वो चारों वल्नरेबल्स एक शील्ड के अंदर फॉर्मेशन में बैठे होते हैं। वैसे एक वल्नरेबल हंसते हुए ये सब देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के पास इस तरीके के लोग भी होंगे जिनके पास डोमेन सोल होगी। ये हम लोगों के लिए भी पहली बार है जो कि हम इस तरीके के सोल्स को देख पा रहे हैं। मेरे लिए ये चीज हमारे लिए भी काफी ज्यादा रेयर है। इसके साथ ही दूसरा वल्नरेबल भी कहता है, हाँ मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। तुम पर हमला करने से पहले तुम पर भी हमला किया गया था और तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो और तुम लोगों ने अब हम लोगों को काफी ज्यादा सीरियस कर दिया है। तीसरा वल्नरेबल कहता है, हाँ वाकई में ये सोल काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। जिन और यान का उपयोग करते हुए दुनिया को बदला जा सकता है और एक एवरेज से कल्टीवेटर के सामने इसलिए निपटने का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ये दुश्मन को थका देने के लिए तो बढ़िया है ही, क्योंकि उसे अच्छी तरह से निपटने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए भी काफी अच्छा है। तो वो चौथा वल्नरेबल भी कहता है, हाँ अगर ये इसके लिए नहीं होता तो मैं ये वास्तव में खुद देखना चाहता कि आखिर ये कैसा होता। चारों वल्नरेबल्स को इस तरीके से बकवास करता हुआ देखकर एल्डर एलन चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, हम निश्चित रूप से तुम बेवकूफों को वाकई में काफी ज्यादा फालतू बात करना आता है, इसलिए तुम कह रहे हो कि हम लोग तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं है, यही बात है ना। और फिर इसी के साथ वो एल्डर क्यू के साथ मिलकर लाइफ एंड डेथ आर्ट को परफॉर्म करते हैं और वापस से अपने उस पावरफुल व्हाइट ऑर्ब को बनाते हैं और उससे उन चारों एल्डर्स की शील्ड के ऊपर हमला करने के लिए भेज देते हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उन चारों वल्नरेबल्स की शील्ड से जाकर टकरा जाता है। इतनी तेजी से टकराने के बावजूद भी उस ऑर्ब की वजह से उस शील्ड का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उन लोगों का वो अटैक खुद ब खुद डिसअपियर होने लगता है। ये देखकर एल्डर क्यू और एल्डर जूवी भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो जूम भी ये सब देखते हुए कहता है, 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स की वजह से हुआ। दोस्तों सुनो, साइक्लिंग कहते हैं, वास्तव में तुम काफी ज्यादा समझदार हो। हाँ वाकई में ये 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं। इन चारों के चारों वल्नरेबल्स के पास एक एक खुद के अर्थ ड्रैगन सोल हैं। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया? हालांकि तुम वेस्टलैंड के सेट्स की पावर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। कम से कम तुम्हें अपने डीमंस कैमिंग सेट के हाई वल्नरेबल के बारे में तो पता होना चाहिए। जुनबेन कहता है, हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, मगर मैं खुद पर्सनली उनसे जाकर नहीं मिला हूँ। लीडर जून हंसते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मुझे अब तुम्हें इससे बताने दो। इस वेस्टलैंड में हम तियाओ के 3 गार्डियन सेक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें हर एक सेक्ट के अपने खुद के गार्डियंस होते हैं। 1 सॉर्ड्स 5 ड्रैगन्स, ये वो नेम है जिसके ऊपर हमारे गार्डियंस चलते हैं। सुनकर कुइगेंग और एलिंग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या 1 सॉर्ड 5 ड्रैगन्स, क्या ये हो सकते हैं? एलिंग को इस तरीके से शॉक्ड होता हुआ देखकर डुचंगर भी उसे पूछती है, सीनियर सिस्टर आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं और आखिर हमें इस बारे में क्यों नहीं पता है? कैनिंग कहती है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये सिर्फ एक लेजेंड्स की कहानियां हैं, मगर आखिर कौन चाहता था कि ये सच होगा। ये 4 गार्डियंस वास्तव में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद उन्हें बताती है, इस सेक्ट के कुछ एल्डर्स को पता है कि हमारे पास 4 ग्रेट वल्नरेबल्स हैं जो कि हमारे होम को बचाए रखते हैं और उसे हमेशा डिफेंड रखते हैं। और डीमंस कैमिंग साइट का सीक्रेट ड्रैगन में बिल्कुल उतना ही ज्यादा फेमस है और हमारे ये ग्रेट वल्नरेबल्स हेवनली साइक्लिन एल्डर्स के नेम से जाने जाते हैं। हमने इनके नेम के बारे में तो काफी ज्यादा सुना था, मगर खुद उनको स्वयं नहीं देखा था।
और समय के साथ लोग धीरे धीरे उन्हें भूलने भी लगे। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर वो बाहर आ गए तो ना केवल डीमन स्कैमिंग की पूरी फोर्स उन्हें रोक पाएगी, बल्कि हाई वल्नरेबल के मिल जाने के साथ भी हम लोग उनके सामने जीत नहीं पाएंगे। तो कैनिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेट के लिए रिजवान भी हंसते हुए कहता है, एक्सीलेंट। बस तुम हमारे मिस्टिकल हेवन सेट के एक एल्डर होने के योग्य हो। तुम अच्छी तरह से फ्यूचर के उतार चढ़ावों के बारे में जानते हो। 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स यानी कि 3 गार्डियन सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड से बने हैं, जो कि हेवनली थ्रिलिंग की रक्षा करते हैं। और इन 5 ड्रैगन्स में से टाइगर ड्रैगन तो एक वुड ड्रैगन, दूसरा फायर ड्रैगन, तीसरा ऐश ड्रैगन और चौथा मेटल ड्रैगन। ये चारों के चारों ड्रैगन्स तो हमारे सेट के 4 एल्डर हैं। इनमें से 5वां ड्रैगन है तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेट का वो हाई वल्नरेबल, वो हिडन ड्रैगन। मगर अगर पुरानी बात को याद किया जाए तो उस हाई वल्नरेबल ने जब अपने 5 इम्पायर्स के साथ मिलकर हमारे हेवनली साइक्लिन एल्डर्स के ऊपर हमला किया था तो तब भी वो हमारे सामने हार गया था। तो इसलिए अगर वो भी यहाँ पर आ जाए तो इससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। इस पर साइक्लिन रिजवान की ये सारी बातें सुनते हुए फिर जुनबेन भी उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम लोगों ने अब तक इन चारों मास्टर्स को इस तरीके से छुपाकर क्यों रखा था? तो साइक्लिन रिजवान बोस्ट करते हुए कहता है, हमारे चारों वल्नरेबल्स कई सालों से सिक्लूजन में थे और सोल हार्मनी स्टेज में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आकर इस तरीके से हमला करने की वजह से उनके पास यहाँ पर आने के अलावा कोई और चॉइस नहीं रही। ओ ज़ुफैन, तुम और तुम्हारे सभी लोग अब यहीं पर मरने वाले हो। सुनकर उसका बेटा शाओ भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ज़ुफैन, तुम्हारे जैसे एक दुष्ट शैतान ने हमारे राइचस सेक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है और अब तुम हमारी असली शक्तियां देख पा रहे हो। तो अब इधर ज़ुबैन भी शाओ की सारी बातें सुनते हुए कुछ नहीं कहता और कुछ सोचते हुए बस सामने की ओर देखता है। यहाँ पर वो 4 अर्थ ड्रैगन सूल्स जमीन से धार लगाते हुए बाहर निकल आई होती हैं, उड़ते हुए वहां पर बचे हुए बाकी के सभी डिसाइपल्स को खत्म करते हुए जा रहे होते हैं। ये सब देखकर फिर ज़ुबैन भी थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और लगता है कि ये दोनों भी उतने मजबूत नहीं हैं। केन भी ये सब देखकर अफसोस करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये पुरानी बातें अफवाहें नहीं होंगी। 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स और यहाँ तक कि एक हेवनली साइक्लिन एल्डर के साथ में। आखिर अब हम लोग इनसे कैसे निपट पाएंगे? कोई गैंग, ऐसा लगता है कि इस बार हम बस कुछ ही पलों के लिए मिलने के लिए थे और हम लोग अब ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह पाएंगे। कोई गैंग उसके पास में आता है और उसे कहता है, अगर तुम मेरे साथ में हो तो मेरे लिए ये मोमेंट, ये पल ही पूरी जिंदगी के बराबर है। इतना कहते हुए फिर कोई गैंग अपनी एक बंदी से गले मिल लेता है। इधर ज़ुफैन भी ये सब सोचते हुए एक लंबी सांस भरता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा कभी भी अपने इस ट्रम्प कार्ड के साथ खेलने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। मगर अब जबकि इन लोगों ने खुद मुझे इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मजबूर किया है तो अब इसके लिए ये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।